तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए रीजनिंग का सेशन जो आप सभी एग्जामों के लिए कंपलसरी है, चाहे आरआरबी हो या फिर एसएससीजीडी आरपीएफ। जो आपके पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चन है वही लेके आए हैं प्रीवियस ईयर के। तो आपके सभी एग्जामों के लिए कंपलसरी होने वाले हैं, तो आप बेफिक्र होकर रहिएगा। और आपके जो टॉप 10 क्वेश्चन होने वाले हैं रीजनिंग के, तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा और उन दोस्तों के पास भी शेयर कर दिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा पसंद आए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि उनकी भी तैयारी बढ़िया हो सके। तो चलिए बिना किसी देर के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसके कोई पैसे नहीं लगते पर हमारी बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि आज हमने खुद ही लिखे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन छाँट कर। जी चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जी पहला में क्या बोला है, तो इसने बोला है दिए गए समीकरण में से सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलें। हाँ जी, तो जो आपको ये क्वेश्चन जो है आपका ये ऑप्शन की हेल्प से ही होगा, वैसे नहीं कर पाएंगे हम, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें पहले ए ऑप्शन रखना, फिर बी, फिर सी और फिर डी। तो यदि हमारा पहले से निकल आता है, ए वाले ऑप्शन से निकल आएगा, तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को उतारते हैं इस पन्ने पे, रफ पन्ने पे। तो इसने क्या बोल रखा है जी, 11 + 13 इंटू में आपका -n 44, सॉरी जी। और ये आंसर आना चाहिए आपका 44 आना चाहिए। इनको कुछ भी करें, इस संख्याओं को आगे पीछे करके। पहले हम 14 को 13 को इनको रखते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, हम 14 13 की सॉरी जो 14 है इसकी जगह हम रखेंगे 11 प्लस में 13 की जगह रखना है हमें 14 क्या है इंटू में 3 है। और हमें क्या रखना है, 14 की जगह 13 रखना है, क्योंकि हमने ऑप्शन पहला उठाया है। इसी प्रकार और जो आपका ये जो 7 है ये अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि भाग का है ना, और बराबर में 44 आना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो अब 7 से काटेंगे, 2 पे कट जाएगा 14, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस करेंगे यहाँ पे, और ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब है ये नीचे आ गया था, ये मैं रफ कर रहा था। तो इनकी प्लस करेंगे तो कितना 17 और 10 कितने होते हैं आपके 27 हो जाएंगे। पर यहाँ पे तो 44 दे रखा है, यहाँ पे 27 था, इसलिए हमारा ये जो पहला ऑप्शन है यह गलत हो जाएगा। चलिए दूसरे ऑप्शन पे करके देखते हैं। दूसरा क्या बोलता है, तो हमारा पहला क्या दे रखा है, यहाँ पे उतार लेते हैं दोबारा से, क्या जा रहा है जी, इंटू में -14 जो भाग है आप इसमें नीचे, चलो कोई नहीं यहीं पे लिख देते 44 का जी, यहाँ पे ये उतार लिया है। अब इसने क्या बोला है, ऑप्शन में बदलें। तो यहाँ पे हमें 11 तो ऐसे ही उतर आएगा, जो हमें यहाँ पे क्या बोल रखा है इसने, जो आपका 11 है और 13, तो हम 11 की जगह 13 लिखें, सॉरी यहाँ पे हमने पहले लिख दिया है। तो 11 की जगह हमें लिखना है 13, और निशान आपका क्या है प्लस में, और जो 13 की जगह क्या लिखना है हमें 11, है ना। और फिर करना इंटू में, फिर आपके क्या यहाँ पे ये आपका माइनस में, फिर 14 है, और जो भाग में यहाँ पे 7 है इसको हम अपॉन में लिख देंगे जी। तो यहाँ पे लिख देंगे अपॉन में, और बराबर में क्या 44 लगा देंगे। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 कम 7 7 दूनी 14, 2 पे कट गया है। अब इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 33 हो जाएगा, और फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना 31, सॉरी इसको बाद में करेंगे, पहले इनकी प्लस कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, सिंपलीफाई हो जाएगा आपका कितना 46 हो जाएगा। और जो माइनस का यहाँ पे 2 है इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 44, जो यहाँ पे दे रखा है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ए है वे एकदम राइट आंसर है, क्योंकि सॉरी बी ऑप्शन एकदम हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जी उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा जी, क्योंकि मैं आपको ऐसे जो है पहली बार करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, माफ़ करिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है जी, ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन है वही लेके आए हैं आप यहाँ पे, तो आप बेफिक्र होकर रहिएगा जी। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन बोलता है, चलिए दूसरा पन्ने ले लेते हैं। तो ये हमें वैल्यू दे रखी है, इसका मान नीचे दे रखा है, इसको सॉल्यूशन करना बोर्ड मास का रूल लगेगा। सिंपलीफाई तो आप सभी को पता होगा, ये इसलिए देते हैं ताकि हमारा समय खर्च हो सके जी, और हमें समय ही बचाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में समय बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो क्या बोल रखा है इसने, पहले हम 12 इसको नीचे उतारेंगे क्वेश्चन को जी, क्योंकि यहाँ पे अभी स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है जो यहीं पे करके दिखा दें आपको। हाँ 12/12, क्योंकि भाग में ना, तो हाँ तो हम इसको काट देंगे तो कितना 1 पे कटेगा जी। अब मैं कर रहा हूँ सवाल, देख लीजिएगा आप ध्यान से। और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, इसका स्क्वायर तो आपको पता ही होगा। माइनस में यहाँ पे 1 है, और इसकी प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी। आपको एकदम बच्चों की तरह करके दिखा रहे हैं, बेफिक्र रहिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए
चलिए यहाँ पे कितना आया, 56 आया और माइनस में 1। ऑप्शन में देखिएगा क्या दे रखा है, यहाँ क्या 1 है, ये नहीं हमारा आंसर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 55 एकदम ठीक है, क्योंकि हम 56 में से 156 में से 1 माइनस करेंगे, 156 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 55 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है जी, तीसरा क्वेश्चन, हाँ जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि हम प्लस को माइनस को आपस में बदल देते हैं या फिर जो आपका गुना है उसको भाग में आपस में बदल देते हैं तो प्रश्न जो है इसमें क्या आपका राइट आंसर आएगा। तो चलिए हम पहले यहाँ पे क्वेश्चन को उतार लेते हैं जी। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को उतारेंगे जी। जो आपका क्वेश्चन दे रखा है जी 8 और भाग में 4 प्लस में और 30 गुना में 5, हाँ जी, गुना में 5 बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो इसने क्या बोल रखा है, यदि हम प्लस को क्या माइनस कर दें, तो हम प्लस को माइनस कर दिए हैं और जो माइनस है उसको प्लस कर दिए हैं, और जो हमें यहाँ पे गुना है इसको भाग करना है तो हम भाग को गुना कर देंगे और जो आपका गुना है इसको भाग कर देंगे। उम्मीद है जी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा जी। अब चलिए इनको अब सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास का रूल लगेगा जी, वेरी इजी क्वेश्चन है, बस इसमें जो आपका था यही था जी। इसको हम पहले गुना का पहले भाग कर लेते हैं तो आपका 5 6 30 हो जाएगा, फिर और 8 चौक 32 हो जाएगा जी, और फिर माइनस का 6 लगा देंगे और प्लस कर देंगे 32 में 15 जी, 32 में 15 प्लस कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा जी कितना, 47। 47 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 बिल्कुल आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो जो भाई ए बता रहे हैं ऑप्शन में, तो ए वाले एकदम करेक्ट हो जाएंगे, हाँ जी, ए एकदम ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। ऐसी बात नहीं है, आया हुआ नहीं है, ये एसएससी आरआरबी और जो आपका आरपीएफ है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 का है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। तो चौथा क्वेश्चन भी इजी है, बस आपको देख कर डरना नहीं है, हाँ जी, तो आपको देख कर डरना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है जी, निम्नलिखित में समीकरण में से जो आपका चिन्ह के स्थान पर अगली संख्या क्या आएगी, हाँ जी। तो आपका क्वेश्चन ये दे रखा है, पहले हम कॉपी में उतारेंगे इस क्वेश्चन को जी, क्योंकि मैं तो कॉपी में ही उतार के आपको समझा पाऊंगा। देखिए नीचे आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी और एसएससी में, आरपीएफ 1922 में आया हुआ है, हाँ जी। चलिए तो जी चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को पहले उतार लिया है, देख लीजिएगा, क्योंकि हमें दोबारा तो करना पड़ेगा रफ करने पे ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे उतार लेंगे जी। ये पॉइंट में 27 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 68 जी। माइनस के निशान है यहाँ पे, जो पॉइंट में आपका 140.1 लिख रखा है इसको हम 140 उतार देंगे, हाँ जी। और फिर यहाँ पे प्लस का निशान दे रखा है, यहाँ पे जो पॉइंट 99 लिख रहा है ना, सॉरी 9.99 लिखा है, इसको हम 10 बना देंगे। और इनटू में जो आपका 7.7 है इसको, सॉरी हाँ ठीक है 8 बना देंगे। चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं जी। मैं थोड़ा लड़खड़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं आपको मैथ जो है पहली बार करा रहा हूँ ना, इससे पहले आपके बेसिक गणित करवाई थी। चलिए तो बताते हैं जी। तो इसको सॉल्व करते हैं जी, क्या आता है। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा जी, और फिर हम प्लस करेंगे जी, तो इसके हम इसमें प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, देख लीजिएगा, बच्चों की तरह कर देते हैं आपके लिए, बेफिक्र करिएगा जी। तो 114 आ जाएंगे, और यहाँ पे माइनस का निशान दे रखा है जी। तो 140 जो है आपका, इसको माइनस में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8, हाँ जी। तो 8 हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। देख लीजिएगा ऑप्शन में कौन से नंबर पे है, तो आपका जो सी है ये एकदम राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। आए हुए क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लीजिएगा नीचे जी, कोई मजाक नहीं कर रहे आपसे। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जी पाँचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, हाँ जी। चलिए तो जी हमारा पाँचवा क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है जी। दिशा से वाला क्वेश्चन आ चुका है जी, डायरेक्शन का जी। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा यहाँ पे पेन से लिख रखा है नीचे। चलिए तो क्या बोलता है ये, तो यहाँ पे बोल रखा है इसने, शोभा ने बिंदु ए से शुरुआत चलना शुरू करता है जी। पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर फिर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर 30 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, फिर 40 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है जी। तो फिर ये शॉपिंग मॉल पर पहुंचता है जी। और फिर यहाँ पे बताइए आपको मॉल से एक ही बिंदु की दूरी कितनी है, हाँ जी, इसने ये पूछा है। तो जी ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, बस जो ये बोलता है वो हमें करता जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या बोल रखा है जी, पहले हम दिशा बना लेंगे अपनी। तो इसमें जी पूर्व यहाँ ऊपर लगा देते हैं, पूर्व का अपोजिट होता है पश्चिम, और यहाँ उत्तर, और ये आपका दक्षिण
जी, आप किसी में भी कर दीजिए, चाहे ऐसे घुमा के कर लीजिएगा, चाहे ऐसे, डायरेक्शन तो आपकी वही रहेगी, जो बोलेगा वो उधर ही हमें जाना पड़ेगा। हाँ जी, ये आपका पूर्व है, ऊपर नीचे पश्चिम है जी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जी। ये आपका ए बिंदु हो गया है। ये बोल क्या रहा है जी, शोभा ए बिंदु की ओर से चलना शुरू करता है पूर्व की ओर, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है जी, देखिएगा पूर्व की ओर बोला है ना। तो कितना 10 किलोमीटर चलता है जी, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये दूरी पूछ रहा है ना, कितनी दूरी है। फिर वह कहाँ मुड़ता है जी, 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाइयाँ मुड़ता है जी, उल्टे हाथ मुड़ता है जी, उसका उल्टा हाथ ये है, ये मुड़ता है कितना 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर चलता है, हाँ ठीक है। फिर वह दाहिने मुड़ता है, और फिर दाहिना कौन सा होता है जी, आपका सीधा हाथ जी, दाहिने मुड़कर सीधा चलता है जी। ये तो इधर ज़्यादा हो गया ऊपर, कोई बात नहीं जी। फिर क्या होगा आपका 30 किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर, हाँ जी। तो ये 30 किलोमीटर चलता है। आगे क्या बोल रखा है जी इसने, फिर वह दाहिने मुड़ता है जी, हाँ जी। 30 किलोमीटर चलने के बाद फिर हमें दाहिने मोड़ रहा है, 15 किलोमीटर चला रहा है जी, ये इधर फिर से मोड़ रहा है 15 किलोमीटर। यहाँ पे 15 लगा देते हैं, लिखते जाइए ताकि यहाँ पे फिर बाद में हमें डिस्टेंस देखना पड़ेगा ना, कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। 15 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह दाहिने मुड़कर 40 किलोमीटर दौड़ाता है, हाँ जी। इसने फिर से हमें दाहिने मोड़ दिया है इधर, तो इतना हम दौड़ा देते हैं इसको, क्योंकि 10 तो यहीं तक आ गया ना, और 5 इधर लगा लेंगे। फिर इधर 40 बोल रहा है, तो आपकी ये 15 और 10 25 हो गया, तो हमें इससे ज़्यादा लेना पड़ेगा। यहाँ पे 40 आ गया है, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है जी, फिर वह बाइयाँ और जाता है। इसके बाद फिर ये बाहिने मुड़ रहा है जी, इसको घुमा लीजिएगा, क्या ही जा रहा है जी। अब बाहिने बोले तो उसका उल्टा हाथ होता है, तो बाहिने कितना जा रहा है, सॉरी जी, तो देखा ही नहीं। बाहिने मुड़ रहा है जी आपका 5, ठीक है जी। यहाँ पे 5 मुड़ रहा है। अब ये पूछ रहा है जी, ये जो आपकी ए है, यहाँ से इसकी कितनी दूरी है जी, देखिएगा। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ मैं आपको, थोड़ा जो समझ में नहीं आ रहा होगा, पर आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, माफ़ करिएगा। चलिए, तो इसने बोला है जी, ये आपका ए बिंदु था, हाँ जी, यहाँ पे आपका ए बिंदु था ए। तो ये 5 आपका है, ये कितने दूरी पर है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, जो आपका यहाँ पे है 40 है, यहाँ तक का आपका 10 है, हाँ जी। और इसी प्रकार फिर यहाँ से आपका 10 माइनस करेंगे 40 में 100, तो 30, और इधर 30 लगा लीजिएगा, तो यहाँ तक का आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का 10 हो जाएगा, और इधर लगा लीजिएगा 5, 5 इधर लगा लीजिएगा, तो आपका 10 एकदम विल भी करेक्ट हो जाएगा। पर इसमें दिशा कौन सी है, तो इसमें आपकी सॉरी इधर दक्षिण दिशा में है जी, तो 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा एकदम ठीक हो जाएगा जी। ये जो आप ए बता रहे हैं, ए वाले एकदम करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर इसका मुंह है जी। माफ़ करिएगा, मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए छोटा पड़ रहा है और डिस्प्ले थोड़ी छोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है जी, आप वैसे डायरेक्शन का बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, आपको तो आता होगा, नहीं आता तो देख लीजिएगा जी। छठा क्वेश्चन है, हाँ जी। और ये वाला बिंदु पे है, एक वर्गाकार में बैठाना है आपको, सॉरी ये भी दिशा में ही है। चलिए, तो चलिए इसको भी समझते हैं कैसे करना है। हाँ जी, चलिए, तो छठा क्वेश्चन भी आपका डायरेक्शन से ही है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसने बोल रखा है जी, पहले आप अपने डायरेक्शन बना लिया, पूर्व पश्चिम उत्तर एंड दक्षिण जी। यहाँ से दौड़ा दीजिएगा इसको, ये किधर बोल रहा है, बीच में हम रख देते हैं। तो ए ने बोला है जी, ए सुबह से सैर करने के लिए जाता है जी, एक बिंदु से किधर जाता है जी, पूर्व की ओर जाता है जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बी जो आपका है, ये सुबह से जाता है जी, एक बिंदु से चलता है जी 50 मीटर चलता है पूर्व की ओर, हाँ जी, पूर्व की ओर ऊपर चल रहा है जी। जी आज इस बार थोड़ा छोटा ही इसका मैप बनाएंगे जी। 50 मीटर पूर्व की ओर चलता है, ऊपर की ओर। फिर क्या बोल रहा है देखिएगा, हाँ, उसके बाद वह चलने के बाद वह दाहिने मुड़ता है जी, दाहिने बोले तो सीधा हाथ, ठीक है। तो ये मुड़ता है, कितना चलता है उसके बाद, 30 मीटर चलता है, हाँ जी। इधर मोड़ दीजिएगा इसको, और ये हो जाएगा आपका 30 मीटर। इसके बाद क्या बोल रहा है, ये 30 मीटर चलने के बाद फिर वह दाहिने मुड़ता है जी, फिर इसका सीधा हाथ मुड़ेगा, ये इधर क्या बोलता है, 50 मीटर चलता है जी। फिर से यहीं घूम के आ गया ये, हाँ 50 मीटर बोला है इसने, क्योंकि 50 ये गया था ऊपर, 50 यहाँ फिर नीचे आ गया है। फिर इसके बाद क्या बोला है इसने, फिर वह 10 किलोमीटर
सॉरी 10 मीटर जाता है बाइयाँ मुड़कर। जी इस बार इसने चला दिया है किधर, इधर, हाँ जी इधर, इधर मोड़ दिया है क्योंकि इसका मुंह इधर है इस बार, तो बाइयाँ आपका उल्टा होता है और दहिया सीधा होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये भी बता दूंगा बाइयाँ कौन सा होता है और दहिया कौन सा होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या बोल रहा है जी, 10 मीटर जाता है, तो 30 ये हो गया, और फिर ये जो आपका है ये भी 30 ही हो जाएगा और 10 ये हो जाएगा। आगे आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है ये। तो आगे बोल रहा है 10 मीटर चलने के बाद वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी है। मैंने जस्ट अभी बताया आपको, ये उसका बिंदु था, बी लगा लीजिएगा जी, ये उसका बी बिंदु था, और ये जो आपका 30 है इधर मुड़ा, और इधर भी 30 होगा क्योंकि ये जो 50 है फिर ये भी 50 है ना, इसलिए बराबर आ गए यहाँ पे। तो जिस प्रकार 30 ये वाली लाइन है तो 30 ये भी होगी, और 30 और 10 कितने होते हैं, तो आपके 40 हो जाएंगे दक्षिण दिशा में एकदम। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिएगा 40 जो है आपका कितने में दे रखा है, जो भाई सी बता रहे हैं, सी वाले एकदम करेक्ट हो जाएंगे। चलिएगा मैं आपको ये बता देता हूँ कि दक्षिण और सॉरी दाइयाँ और बाइयाँ का कैसे वो करें। तो ये हो जाएगा आपका डी जी, ये आपका जो है सीधा हाथ है, सॉरी ये हाथ नहीं दिख रहा होगा कैमरे में जी, आप ऐसे करिएगा तो डी बन जाएगा, और इस हाथ से करोगे तो बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बाइयाँ हो जाएगा और ये आपका दाहिया हो जाएगा जी। अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसा जो आकृति होती है ये बी होता है, सॉरी डी होता है, और इस प्रकार आपका बी होता है। ठीक है, तो ये आपका जो उल्टा हाथ है ये बाइयाँ हो गया है, और ये वाला है आपका दाहिया हो गया। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे बाइयाँ और दाहिया। तो यहाँ से आपकी जो डायरेक्शन है ये तो एकदम क्लियर ही हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। जी अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, तो अगला है जी हमारा 7वां क्वेश्चन जी। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप देखते ही उड़ा दोगे बस, अगर कोई नया ही होगा जो भाई तो वही चलिएगा जी। दिए गए आधार पर जी पता लगाएं कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। हाँ जी, कौन सा निष्कर्ष सत्य है बताइएगा। तो यहाँ पे Z को बना रखा है और M की ओर कर रखा है इसका मुंह, और A का कर रखा है U की ओर, और G का मुंह कर रखा है U की ओर, L का D की ओर। तो हमें देखना है कि ये किस प्रकार पहुँच रहा है इसके पास। क्या G D के पास पहुँच पा रहा है जी, नहीं, क्योंकि G का मुंह जो है इधर है और D इधर है, तो ये नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, क्या M U के पास पहुँच रहा है, M, तो M है आपका ये इधर। ठीक है, इसका मुंह इधर जा चुका है, तो ये कहाँ पहुँचाना जी, M के पास, सॉरी U, सॉरी हाँ U का मुंह इधर है, सॉरी हाँ ठीक है ये वाला मुंह है इसका जी, U का मुंह इधर है और M इधर है, तो यह पहुंच रहा है। माफ़ करिएगा जी, मैं कंफ्यूज हो गया आपको समझाने में। तो B जो बता रहे एकदम ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन जी 8वां, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, और ऐसी बात नहीं जी ये भी आए हुए क्वेश्चन ही है, क्योंकि आपको पता है जी लेवल के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, पहले ईजी फिर थोड़ा मीडियम फिर थोड़ा हाई क्वालिटी का। तो ये थोड़ा मीडियम टाइप का था, तो यहाँ पर तो आपको बता ही दोगे बिना कॉपी पेन के कि 300 का 5% कितना होता है जी। बहुत ईजी है, 300 का 300 लिख लीजिएगा, का मतलब होता है गुना और 5, और अपन में जो प्रतिशत है इसको हटाने के लिए हमें नीचे 100 लगाना पड़ता है। 2 जीरो से जो 2 जीरो कटा और 15 हमारा विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ए वाले एकदम ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मात्र 2 क्वेश्चन है, एक हमें आपको होमवर्क के लिए देंगे। हाँ जी चलिए जी, 9वां क्वेश्चन है और फिर 10वां और फिर 11वां आपको होमवर्क के लिए दे देंगे। मात्र 2 क्वेश्चन की बात है, रुके रहिएगा। चलिए तो क्या बोल रहा है जी, ये पहले पढ़ लीजिएगा हम। तो यहाँ पर पढ़ेंगे जी PQRSTU और V, और 7 जो हैं 7 बच्चे हैं जो वर्गाकार मेज के और चारों ओर केंद्रित करके मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, उनमें से 3 जो है किनारे पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और जबकि 4 जो हैं चारों भुजाओं में ठीक अंत में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे और कोने में से एक जो खाली है वह एक खाली स्थान है जी, एक कोना उनका खाली है। U जो U है किसी का किसी एक भुजा पर केंद्र की ओर बैठा है, और T है T के दाईं दूसरे स्थान पर, T के दाहिने दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या बोला है इसने, PU के ठीक बीच में बैठा है, और यहाँ पे एक खाली सीट भी छोड़ रखी है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा कोने में बैठा हुआ है। ठीक है जी, चलिए तो अब इस आंसर को देखते हैं जी। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, देखिएगा जी। मैंने कहा ना मीडियम और लेवल के क्वेश्चन आते, तो ये उसका लेवल का देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो शुरू करते हैं इसको, कैसे राइट आंसर निकालते हैं। तो पहले हमें एक वर्गाकार बनाना पड़ेगा, 4 कोने का टेबल। ठीक है, इसमें से हमें 3 तो कोने पे बच्चों को बैठाना पड़ेगा, एक खाली सीट छोड़नी पड़ेगी। जस्ट ऊपर हमने पढ़ा था, ये सारे केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। ठीक है जी, अब यहाँ से शुरू करते हैं। चारों मेज की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, 3 जो हैं कोने पे बैठे हुए हैं, 3, और ये नहीं पता कौन कहाँ पे बैठा है, और 4 जो हैं। ठीक है, टोटल 7 है। तो हम यहाँ पे एरो के निशान बना लेते हैं
क्योंकि हमें यहाँ पे बैठाना है अब बच्चों को। जी जो बोलता वो करते जाइएगा, आपका राइट आंसर निकल आएगा, बेफिक्र होकर रहिएगा आप लोग। चलिए, तो इसने क्या बोला है आगे? हाँ जी, तो कहाँ, जबकि चारों भुजाओं में ठीक अंत पर बैठा था। यू किसी भी भुजा, किसी एक भुजा के केंद्र पर बैठा है यू। तो यू को कहाँ बैठाएं? तो हम यहाँ पे बैठा देते हैं और यू को इस कोने पे बैठा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे यू को। जी ये बढ़िया लेवल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बैठा है टी जो है, टी के दूसरे दाहिनों स्थान पर बैठा हुआ है टी। तो यहाँ पे हमें टी को बैठाना पड़ेगा। अभी टी ने खुद ही बोला ना दूसरे स्थान पर, क्योंकि जो है इसका दाहिना बोले तो सीधा हाथ, ये इधर मुंह करके बैठेगा, तो इसका दूसरा स्थान ये छोड़ के ये वाला हो जाएगा यू का, ठीक है। आगे क्या बोला? पी है, जो पी है आपका यू के ठीक बीच में बैठा है, ठीक है, पी। और यहाँ पे एक खाली कुर्सी छोड़नी है आपको। तो पी है यू के बीच में बैठा है जी, पी। तो यहाँ पे हम बैठा देते हैं पी को, और एक खाली सीट भी छोड़नी है हमें, ठीक है, कोने पे। तो हमसे शायद कहीं पर गलती हो गई, क्योंकि हमने सही से नहीं बैठाए हैं बाकियों को, कोई बात नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोने पे बैठा हुआ है? देखिएगा, हमने इतने में बैठाए और आंसर आपका आ चुका है कोने पे। तो इसने बोला क्या है? आपको कोने पे मात्र एक ही बैठा है टी, जो यहाँ पे हमने शुरू में बैठा दिया था। तो टी जो बता रहे हैं एकदम करेक्ट हो जाएगा जी। जी जो बोलता है वो हमें करते जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी? 10वां भी ईजी सा है। ओ सॉरी, थोड़ी स्टैंड हिल गई है। चलेगा, मात्र आखिरी क्वेश्चन है और इसके बाद हम आपको होमवर्क के लिए दे देंगे जी। अब देख लीजिएगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है हमें आपके लिए जी। सोच रहे थे कि जल्दी से स्मार्ट बोर्ड आ जाए तो ये झंझट ही नहीं रहेगी। चलिए, तो ये क्या बोल रहा है जी? हाँ जी, जो आपका 33 है जी, 33 डैश और 32, 42 और 41 और 45, तो जी क्या आएगा बताइए जी। यहाँ पे 33 उतार लिया है, यहाँ पे आपका जो फुल स्टॉप है ये उतार लिया है, और फिर यहाँ पे 32 उतार लिया है जी। आखिरी क्वेश्चन रह रहा है बस, 44 है। ओ सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था। हाँ, फिर आपका 31 है और 45 है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना जी। और जी आपको पता होगा यहाँ पे सीरीज़ बन रही है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये जी। इसकी सीरीज़, इसकी सीरीज़ और इसकी, अरे इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या, 31 के बाद 32 आ रहा है, ठीक है, एक संख्या छोड़कर आया ना 32, और इसी प्रकार फिर 32 के बाद एक संख्या छोड़कर 33 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये छोड़ दिया हमने। फिर 45 को पकड़ते हैं। 45 के ठीक पीछे क्या है? 44। फिर 44 के ठीक पीछे क्या है? यहाँ पे ये जो आपका खालिस्तान है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो क्या आएगा 44 के पीछे? और 43, ठीक है। तो जो 43 बता रहे हैं जो भाई, और ऑप्शन में ए है, तो ए हमारा विल भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, मीडियम टाइप का था जी। तो वैसे सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हम आपके लिए अभी इतने ही क्वेश्चन ले पाए हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा हमें स्ट्रगल करना पड़ा था, लिखना पड़ा था जी, हैंड राइटिंग बनाकर। कोई बात नहीं, अगली बार से थोड़ा अलग जुगाड़ देख लेंगे, पर आपके लिए पूरे क्वेश्चन पर्याप्त भेज देंगे आपके पास। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है जी? दर्पण वाला बताना है, और ये शायद आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, 11वां क्वेश्चन है जी। HW है ये, ठीक है। तो यहाँ पे HW लिख देते हैं आपके लिए जी। ये आप कमेंट करके बताइएगा, ऑप्शन हम दिखा देते हैं आपको ये ऑप्शन में जी। क्वेश्चन पढ़ के बता दे। दिए गए आकृति में सही दर्पण और प्रतिबिंब का चयन कीजिए। जो दर्पण MN के उसके आकृति में दाहिने पर रखने पर क्या बनेगी जी? दाहिने पर, इधर इसका फेस इधर है, तो आप इधर ले जाओगे तो किस प्रकार का फेस बनेगी? क्या A, क्या B, क्या C, क्या D जी? आप कमेंट करके बताइएगा जी। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है जी, देख लीजिएगा, नीचे डेट दिखा देते हैं आपको जी। ये RRB, NTPC और SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए, आप इसका कमेंट, राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा जी। उम्मीद है आपको यहाँ तक सेशन आया जी, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे जी। उम्मीद है आपने पूरी वीडियो देखी होगी, अगर देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो देख लीजिएगा क्या ही जा रहा है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।